बीच में बताइए, इसने सब बर्बाद करके रख दिया है। आप क्या चाहते हैं मैं इसे फिर से माफ कर दूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा भैया, हमारे ऊपर हाथ उठाएगा। बाबा पापा रहने दीजिए ना, आज नहीं। अगर आज हम रुक गए ना तो भगवान को नीचे आना पड़ेगा। ये थप्पड़ हमें इसको बहुत पहले मारना चाहिए था। रबर को भी उतना खींचना चाहिए ना कि वो टूटना चाहे। अरे फिर ये तो जीता जागता इंसान है। तुमने इसे माफ कर दिया, तुमने इसे इस घर में जगह दी। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है घर ठाकुर। एक निर्दोष व्यक्ति को कब तक दोष देते रहोगे? जबकि तुम जानते हो कि इसने कुछ नहीं किया है। भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। चुप! आज कुछ नहीं बोलेंगे आप। एक की जिंदगी बचाते हुए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दिया मैं। पार्थ, खबरदार अगर तुमने गर्व का नाम पुलिस के सामने लिया तो। ये क्या कहना चाह रहा है मदन? हमारा सारा भरोसा तोड़ दिया इसने। ये क्या खिचड़ी पक रही है? ऐसा कौन सा राज है जो तुम नहीं जानती मंजू? और अब ये उसी की जान लेने की बात कर रहा है। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है कर ठाकुर। ये तुम्हारी शानो शौकत है ना, इसकी दी हुई भीख है। दरअसल तुम्हारी जगह पे इसको होना चाहिए था, तो इसकी जगह पे तुम्हें। अब पापा रहने दीजिए ना। पायल का खून इसने नहीं, पायल का खून तूने किया है। तुम्हारी सजा काट के आया ये, तुम्हारे गुनाह की सजा काटी है इसने।
लला और देखो, आज भी तुम्हारे मान और सम्मान के लिए तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। जिसने अपने राम के पांव के सारे कांटे अपने पैरों में ले लिए। अरे माफी मांग इससे। नहीं 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 नहीं, उसके पैर धो के पी, क्योंकि इसने तेरा जहर पिया है। इसको पीटा है। शर्म आती है तुझे हमारा बेटा बोलते हुए? अरे इसके एहसानों का ये बदला दे रहा है तू? अरे तुझसे बेहतर तो जानवर होते हैं, जिन्हें कम से कम रोटी दो ना तो पलट कर वार नहीं करते हैं। मांग माफी। इस आदमी से शादी करा रहे थे आप हमारी, इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ले रहे थे। अरे जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी या एक पराई लड़की का क्या काम होगा? तो ये कुर्बानी आपको मुबारक पार्थ, लेकिन हम अब इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे।
इस इंसान से शादी नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। मीरा, 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 तुम ऐसे सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकती हो। शादी हो रही है हमारी और ये सब झूठ है, हमने कुछ नहीं किया है। शादी हो रही थी हमारी गर्व जी, अभी हम सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। और अब भी आपके पास कुछ कहने को रह गया है? अगर सच में रह गया है ना, तो जाके अपने परिवार वालों से कहिए। हम तो बहुत बाद में आते हैं, कम से कम थोड़ी वफादारी अपने खून के रिश्तों से, अपने परिवार वालों से भी निभा लीजिए। मीरा, हमारी बात तो सुनो, हमें सच बोलने का मौका तो दो। सगाई हुई है हमारी, रिश्ते नहीं टूटते ऐसे। रिश्तों की बात कर कौन रहा है? वो जो खुद अपने रिश्तों पर कलंक लगाकर बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आपको गर्व जी। अपने छोटे भाई से तो आप अपना रिश्ता निभा नहीं पाए, हमसे क्या निभाएंगे? हम तो आपकी जिंदगी में कल के आए हैं। अपने छोटे बेगुनाह भाई को जेल भेजते हुए रूह नहीं कांपी आपकी, जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक आपने सुख दुख सब कुछ सहन किया है, उसके साथ ऐसा करते हुए नींद कैसे आ जाती है आपको रातों को? और इस सब के बाद भी आपको उनके सैक्रिफाइसेस का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है मुझे उसके सैक्रिफाइस की वैल्यू, और नहीं है कोई अफसोस। जानती हो क्यों? क्योंकि उस दिन जो भी हुआ इसकी गलती थी। ना ये उस लड़की पायल के साथ जाता, ना ये उससे लड़ाई करता, ना हमें उसे रोकने जाना पड़ता, और ना हमारे हाथों से उसे धक्का लगता, और ना वो मरती। इसका प्यार, इसका गुस्सा, इसकी गलती, तो सजा भी तो यही काटेगा ना। वाह 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 गर्व जी वाह, सारी गलती इसकी। तो क्या आपका ज़मीर मर गया था? अगर कानून के सामने ये बात आती तो क्या तब भी कानून यही फैसला करता? नहीं करता, क्योंकि कोई भी वजह आपकी गुनाह की जस्टिफिकेशन नहीं है। सजा के हकदार थे आप, और काट के आए हैं वो। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। अगर हम जेल चले जाते, हमें एक बात बताओ, क्या ये पीछे से हमारे घर वालों को संभाल पाता? नहीं। जिस मुकाम पे हम पहुंचे, क्या ये वहां पहुंच पाता? नहीं। जो इज्जत, पैसा, रुतबा हमने हासिल किया है, क्या ये कर पाता? नहीं। हमारे पूरे परिवार को भीख मांगनी पड़ती। क्योंकि ये तब भी नाकारा था और आज भी नाकारा है।
तो आपने ये अज्यूम कैसे कर लिया कि पार्थ कुछ नहीं कर पाते? कैसी पता आपको? बहुत बड़े जोशी हैं आप। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दिया आपने गर्ग जी। हमारे सामने अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पछतावा तो दूर की बात है, आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन तक नहीं है। और आप इनके लिए हमसे हमारी जिंदगी, हमारा प्यार, सब चीजों की कुर्बानी ले रहे थे आप। जब आपको इतना बड़ा कलंक लेकर, अपनी जिंदगी देकर ये हासिल हुआ है, तो हम तो अपनी रूह भी बेच देते तो इनके लिए काफी नहीं होता। और हम तो इनका सच नहीं जानते थे, लेकिन आपको तो पता था ना, तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? एक लड़की आपके पास आई थी रोते रोते आपसे कहने की वो आपसे प्यार करती है। अपने प्यार की भीख मांग रहे थे आप, तब भी आपने हमें ऐसे आदमी से शादी करने पर मजबूर किया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप पार्थ? आप अपनी जिंदगी के मालिक होंगे, लेकिन हमें इस तरह से दांव पर लगाने का आपको कोई हक नहीं। हमने इस शादी के लिए, हाँ, आपकी खुशी, आपके लिए की थी, लेकिन पार्थ, हम अपनी आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकते। आपको आपका भाईचारा मुबारक हो, लेकिन हम अपने प्यार की आहुति नहीं देंगे। हम इस इंसान से शादी कभी नहीं करेंगे। मीरा ठीक कह रही है। तुम लोग होते कौन हो? किसी की जिंदगी की, किसी के सुख दुख के फैसले लेने वाले। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है ये देख के कि ये है हमारा परिवार। अरे माँ बाप तो अपने संतान के लिए कुछ भी कर देते हैं, और तुम दोनों अपने ही बेटे के दुश्मन बन बैठे। इतनी बड़ी बात इतने सालों तक हमसे छुपाई, हमको अंधेरे में रखा। क्या मदद? ऐसे तो संस्कार नहीं दिए ना हमने तुम्हें। शीला, शीला कैसी माँ हो तुम? हाँ? माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे एक समान होते हैं ना, तो तुमने ये फर्क कैसे किया? इतना बड़ा अन्याय किया हमारे लला के साथ तुमने, क्यों? तुमने लला को अपनी गोद में 9 महीना पाल पोस के पैदा किया।
उसका दुख तुमने देखा नहीं क्या? अरे तुम्हारा कलेजा फटा नहीं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी ममता गर्व के हाथों बिक तो नहीं गई ना? हमारे लल्ला के साथ क्यों किया? जवाब दादी, इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है, जाने दीजिए। मम्मी पापा चलिए यहाँ से, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। दम घुट रहा है हमारा यहाँ पे, चलिए। नहीं नहीं बेटा, नहीं, बचाओ, हमारी खातिर रुक जाओ। अब कुछ नहीं बचा है दादी, सब खत्म हो गया। हमें मत रोकिए। दादी! पापा जी!